नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा जो उप विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। बेटा इसमें हमने चारों युग किए। पहले 4 भागों में बांटा हिंदी साहित्य के इतिहास को। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब जो आधुनिक काल है बेटा, इसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, चारों युग हमने उसमें किए हैं। प्रगतिवादी युग, छायावादी युग, ये चारों हमने किए। और बेटा वो अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई थी क्योंकि मैंने 2-2 बार इसकी क्लास ले चुकी हूँ। और आज जो हम करेंगे ना, थोड़ा सा ओरल मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन से क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम नज़दीक है, फेब में है, तो बेटा उससे पहले सभी के साथ में हर एक चैप्टर के साथ इसी तरह से उन्हीं में निकल जाना है। और देखो कैसे प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न कह रही हूं मैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य को के किस काल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला क्या हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक वो आदिकाल या वीरगाथा काल। तो बेटा देखो, हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल या भक्ति काल या रीतिकाल या आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। देखो बेटा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा या इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी। भूमिका के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा का प्रथम ये का है बेटा, प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। सतसई, रामलला नेछू या पृथ्वीराज रासो या आल्हा ऊदल। प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। एक है प्रेमाश्री और एक होता है ज्ञानाश्री। अब देखो, रहीम या मलिक मोहम्मद जायसी या तुलसीदास या कबीरदास। ज्ञानाश्री शाखा के कवि हुए कबीरदास। ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 5, होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी मैंने कहा था किसान से संबंधित है, तो होरी किस उपन्यास का पात्र है। गोदान या गबन या रंगभूमि या कर्मभूमि। होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी गोदान उपन्यास का पात्र है। होरी गोदान उपन्यास का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 6,
हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है या आदि जननी कौन सी है? कोई भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। तो पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? निराला, सूरदास, बच्चन या जायसी। तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मधुशाला के लेखक हैं बच्चन। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम है। जैसे कि वीरगाथा काल कहा जाता है आदिकाल को। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा का प्रथम ग्रामीण व प्रामाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं कबीरदास। होरी गोदान के उपन्यास के पात्र हैं गोदान। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत और मधुशाला के लेखक हैं बच्चन जी। मेरे विचार से आपको बेटा आज की क्लास समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आप कोई भी कमेंट भी दे सकते हैं, अगर कोई रिक्वायर है या आप चाह रहे हैं कि भाई कोई और टॉपिक ले, मैं तो वो भी शुरू कर सकती हूँ। ठीक है, कल फिर क्लास लेते हैं। धन्यवाद।